हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम एल्टीग्रेड सीरीज का टेस्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपने देखा है हर तरीके से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पूरी कोशिश की गई है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए जाते हैं। आज की जो टॉपिक है वो उसमें हम 3 से 4 टॉपिक को कम्प्लीटली खत्म करेंगे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होंगे एंड आपको जो भी और क्वेश्चन जो को मिलने वाले हैं वो हमें मिलेंगे फॉर्मेशन से। वर्ड फॉर्मेशन भी दिया है एल्टीग्रेड के सिलेबस में, तो हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो अभी हम जो 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम सारे रूल्स को एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खत्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन ही इज अ रिच मैन, इसे हम अफर्मेटिव है, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के सिर्फ 4 से 5 ही रूल अप्लाई किए जाते हैं, उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और एक क्वेश्चन एक रूल, एक क्वेश्चन एक रूल, इस तरीके से हम खत्म कर देंगे। तो रूल नंबर 1 ये कहता है यूजिंग एंटोनिम्स। अगर सेंटेंस में एंटोनिम का प्रयोग करना है तो हमें अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमें क्या करना है, एंटोनिम का यूज करना है। बस देखो रिच है तो रिच का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ही इज अ रिच मैन, तो यानी वो अमीर है तो वो गरीब नहीं है। ही इज नॉट अ पुअर मैन, ये रूल नंबर 1 होता है। समझ आ गया। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए रूल नंबर 1 जो अप्लाई होगा वो यूजिंग एंटोनिम, यानी विपरीत जो शब्द होंगे, जो उल्टे शब्द होंगे, उनको हम यूज करके क्या बना देंगे, अफर्मेटिव बना देंगे। अफर्मेटिव से नेगेटिव बना देंगे। या अगर इससे उल्टा करने को आ जाए, नेगेटिव से अफर्मेटिव आ जाए, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूं, निर्दोष हूं। तो इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसका हम क्या यूज करेंगे, इसमें नेगेटिव वर्ड यानी एंटोनिम यूज करके आई एम नॉट गिल्टी। इनोसेंट का क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाता है ऑपोजिट, तो यहाँ पर नॉट जरूर लगाना है, तभी तो सेंस सही निकलेगा। अगर आपने आई एम गिल्टी कर दिया तो इनोसेंट का और इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सेंटेंस भी बन जाए और उसका जो मतलब है वही रहना चाहिए। तो पहला रूल क्या कहता है कि हम एंटोनिम का यूज करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लेंगे। समझ आ गया। अगर ये नेगेटिव दिया जाए, जैसे ही इज नॉट अ पुअर मैन, तो आप कर देंगे ही इज अ रिच मैन। अगर दिया जाए दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, तो कर देंगे नाइफ इज शार्प, तो ब्लंट को शार्प कर देंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, यू शुड नॉट डिनाई इट, तो इसको हम जब चेंज करेंगे अफर्मेटिव में, ये नेगेटिव है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, डिनाई का एक्सेप्ट हो जाता है, तो यू शुड एक्सेप्ट इट। तो एंटोनिम का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। आई थिंक रूल नंबर सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव अ कार। तो ये रूल नंबर 2 अप्लाई होगा यहाँ पर। इसमें हम जो यूज करेंगे वो होगा डबल नेगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे, यूजिंग डबल नेगेटिव्स। अब वो क्या होते हैं, नेगेटिव जो भी सेंस रखने वाली चीजें होती हैं उनको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए, हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए डबल नेगेटिव का यूज करते हैं, यूजिंग डबल नेगेटिव। अब डबल नेगेटिव क्या होता है, वो होता है नॉट विदाउट। याद कर लेना, नॉट विदाउट। आई हैव अ कार, इसमें हम जब यूज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव करेंगे, तो वहां पर हम नॉट विदाउट का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट भी क्या है, एक नेगेटिव है, एंड विदाउट भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो दो क्या हो गई, ये डबल नेगेटिव का यूज करके हम नेगेटिव टू अफर्मेटिव या अफर्मेटिव टू नेगेटिव का यूज करेंगे। तो हो जाएगा आई हैव अ कार, आई एम नॉट विदाउट अ कार, यानी मेरे पास कार है और मैं बिना कार के नहीं हूं। सेंस मेरा सही सेम नहीं निकल रहा है। अगर आपको आ जाए नेगेटिव टू अफर्मेटिव, आई एम नॉट विदाउट अ कार, तो आप क्या कर देंगे, आई हैव अ कार, विदाउट वाला है ना जो, उसको हटा ही देंगे, तो आई हैव अ कार हो जाएगा। समझ आ गया। डबल नेगेटिव का यूज करके हम क्या बना लेते हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव बना लेते हैं। अगर विदाउट मिल जाए तो डायरेक्ट आपको अफर्मेटिव बना देना है। जैसे आई लव हर, तो हो जाएगा आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर। इस तरीके से क्या बनेगा इसका, आई लव हर का, आई लव हर में जब हम बनाएंगे इसको, तो हो जाएगा हम डबल नेगेटिव का यूज करके आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर हो जाएगा, लव फॉर हर हो जाएगा, ये बनेगा इसका। तो याद रख लेना, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बोला जाए एवरी रोज हैज थॉर्न, यानी हर एक जो रोज होता है उसमें कांटे होते हैं, तो देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, इस तरीके से बन जाता है। और देखते एग्जाम्पल, शी इज वाइस, तो इसका क्या बन जाएगा, शी इज वाइस का बन जाएगा शी इज नॉट विदाउट विजडम। तो वाइस का क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा। वो बुद्धिमत्ता के बिना नहीं है, मतलब उसमें भी बुद्धि है। तो इस तरीके से हम डबल नेगेटिव का यूज करेंगे। अब यहाँ रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, आई सॉ द ताज। रूल नंबर 3 ये कहता है कि टू फेल का यूज करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में इसी में से ही दिए जाते हैं और कंफ्यूजन इतना होता है कि करना क्या है। अगर आपको ये दिया जाए रूल नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या कहता है, आई सॉ द ताज। यहाँ पर अब जो यूज करेंगे वो करेंगे टू फेल का। क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे टू फेल। रूल नंबर 3 कहता है टू फेल का यूज करके आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, तो सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, बी नहीं होगा, ये गलत टिक हो रहा है यहाँ पर। सी हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल हो जाएगा। डिड नॉट लगाए इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना देख लेना, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं ही प्लेड द मैच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच हो जाएगा। अगर आपको नेगेटिव दिया जा रहा है, डिड नॉट फेल दिया जा रहा है, तो आप सिंपली उसको क्या कर देंगे, आप डिड नॉट दिया है ना, तो उधर वाला जो अफर्मेटिव बनेगा वो सेकंड फॉर्म वाला बनेगा। ठीक है, तो ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच हो जाएगा। जैसे आपको मिलता है कंसल्ट द डॉक्टर, तो कर देना डू नॉट फेल टू कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। रूल नंबर 3 अप्लाई करना आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ओनली अ ब्रेव मैन कैन डू दिस, केवल महान लोग ही ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। रूल नंबर 4 हमारा अप्लाई होगा, तो उसमें जो वर्ड्स आपको मिलते हैं, जैसे ओनली मिले, अलोन मिले, एज सून एज मिलता है, व्हेन मिलता है, व्हेनेवर मिलता है, तो इनका जो नेगेटिव बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि अगर आपको ओनली एंड अलोन मिलता है अफर्मेटिव में, तो आप नन वर्ड में चेंज कर देंगे। ओनली एंड अलोन को नन वर्ड में चेंज कर देंगे। एज सून एज को आप चेंज कर देंगे नो सूनर देन में। नो सूनर के बाद THAN वाला देन आएगा, ई वाला नहीं आएगा, ये और याद रखना, एग्जाम ये वाला और मिस्टेक देते हैं, ई और ए है, और इसमें किस में मिलता है, ये करेक्शन में मिलता है। नेक्स्ट अगर व्हेन एंड व्हेनेवर मिल रहा है आपको अफर्मेटिव में, तो आपका जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेवर बट कर देंगे। समझ आ गया, व्हेन एंड व्हेनेवर को आप नेवर बट में चेंज करेंगे। तो अब देखो ओनली अ ब्रेव मैन कैन डू दिस, ओनली एंड अलोन के साथ में हम क्या यूज करेंगे, नन बट का यूज करेंगे। बस आपको पता है किसमें किसको चेंज करना है, तो बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। राइट ऑप्शन नन बट अ ब्रेव कैन डू दिस, नन बट अ ब्रेव, कोई नहीं बल्कि एक ब्रेव ही इंसान ये कर सकता है। वही सेंस ऊपर वाला क्वेश्चन दे रहा है और नीचे वाला भी स्टेटमेंट वही सेंस दे रहा है। तो रूल नंबर 4 इन्हीं में से यही अप्लाई होता है। ओनली अलोन, नन बट, एज सून एज, नो सूनर देन, व्हेन व्हेनेवर, नेवर बट का यूज करके बन जाता है। और देख लेते हैं और कोई एग्जांपल इसमें से समझाने के लिए, चलो लेते हैं। जैसे ओनली राम वॉज प्रेजेंट देयर, तो नन बट राम वॉज प्रेजेंट देयर, इस तरीके से हो जाएगा। एंड देखते हैं, नन बट निशा कैन सॉल्व इट, नन बट निशा कैन सॉल्व इट ओनली, और कोई नहीं बल्कि निशा ही सिर्फ इसको सॉल्व कर सकती है। नन बट निशा कैन सॉल्व इट, तो यहाँ पर ओनली से बना देंगे, ओनली निशा कैन सॉल्व इट, नन बट को हम ओनली में चेंज कर देते हैं। एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लैड, जैसे ही उसने टाइगर देखा वह भाग गया। तो एज सून एज को हमने देखा किसने चेंज कर रहे थे, नो सूनर प्लस देन, THAN में। अब देखो यहाँ पर दो सेम दिए हैं, बी एंड सी में सेम ही दिया है, बस यहाँ पर देन और THEN देन। अब यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना, THAN वाला सही होगा, THAN, ई नहीं आएगा, एन आएगा, THAN। ध्यान रखना इसका, बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना इसका। तो ये 4 रूल थे अफर्मेटिव से नेगेटिव, और जस्ट उल्टा आ जाए तो यही नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर देना। और आपको वीडियो अच्छा लगा करे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, एंड बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली आपका इसी एल्टीग्रेड में हो जाएगा सिलेक्शन। अगर नहीं होता है तो TGT PGT की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इंग्लिश ग्रामर की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब एडजेक्टिव से नाउन बनाने का जो फॉर्मेशन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन, नाउन से एडजेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ये कौन सा टॉपिक होगा आपका, एक टॉपिक आपको एलटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, वो है वर्ड फॉर्मेशन का। तो वर्ड फॉर्मेशन में यही पूछा जाएगा। अब मैं बता देती हूँ, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब ही ये होता है, इसका इसमें बताना है कौन सा फॉर्म किसका बनेगा, वर्ब टू एडजेक्टिव टू वर्ब नाउन, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अब इनको हम डिटेल में वो वाले वर्ड्स को देखेंगे जो कि आप जिनको गैस नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ऐसा समझ लो कि जिनको आप देख के ये गैस नहीं कर पाएंगे कहाँ इसका ये होगा, हम उनको सिंपल को टच नहीं करेंगे। जैसे लव का क्या होगा, अमोरस होगा, AMOROUS। आप इसमें अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको गैस नहीं कर पाएंगे, आप लवली, लविंगली इस तरीके से सोच सकते हैं। मे भी कुछ स्टूडेंट्स, बाकी जिनको आता है वो वेल एंड गुड, जिनको आता है वो ठीक है। बाकी और देख लेते हैं जिनको हम नहीं गैस कर सकते एग्जाम में। जैसे मनी को मॉनेटरी हो जाता है, ये अगर मनी नाउन है, अगर इसका एडजेक्टिव आ जाता है तो मॉनेटरी हो जाएगा।
ठीक है। मनी का क्या हो जाता है, मॉनेटरी हो जाता है। एंड यूथ का क्या हो जाएगा, यूथ का जुवेनाइल हो जाता है एडजेक्टिव, यूथ का जुवेनाइल हो जाता है। हम वही ले रहे हैं जिनको गैस करने में प्रॉब्लम होगी, जिनको हमें लगता है कि इसका ये हो सकता है पर नहीं होगा। टेबल का टेबुलर हो जाता है। इसी तरीके से जो वर्ड फॉर्मेशन का जो हमारा जो टॉपिक है, लगभग लगभग मैं इसमें खत्म कर दूंगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लूँ 4 से 5 क्वेश्चंस में और भी एक्स्ट्रा करा करा के खत्म कर दे रही हूँ मैं इसको। तो अगर इतना देख लियो तो सफिशियंट है, कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आपको नाउन फॉर्म स्काई मिलता है और उसको बोलते हैं एडजेक्टिव में चेंज करो तो एथीरियल हो जाएगा, ETHEREAL हो जाता है, एथीरियल हो जाएगा। अगर स्टडी मिलता है तो उसका स्टूडियस हो जाता है, STUDIOUS, स्टूडियस हो जाता है। तो ये वो मैं दे रही हूँ आपको, सिंपल तो आप गैस कर सकते हैं, वो मैं जानती हूँ, आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। वो ये है जिनको आप गैस नहीं कर पाएंगे या फिर गलत हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है तो गलत हो जाएगा। और 2 से 4 नंबर का अगर पूछ लिया तो इन्हीं में यही सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टडी का स्टूडियस हो जाता है। और क्या हो सकता है, अगर पिक्चर आता है तो पिक्चर का हो जाता है पिकरेस्क हो जाता है। क्या हो जाता है, पिकरेस्क हो जाता है, PICARESQU, पिकरेस्क हो जाता है। एंड पीपल का क्या हो जाएगा, पीपल का हो जाता है पॉपुलर हो जाता है। पीपल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। सिटी का क्या हो जाएगा, सिटी का अर्वेन हो जाएगा, अर्वेन याद रख लेना। तो बहुत है, अभी इसमें भी हम देख लेंगे एक्स्ट्रा। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर द नाउन, स्प्रिंग जो नाउन है उसका एडजेक्टिव क्या होगा। अब आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, थोड़ा सा सोच लो यहाँ पर। तो बर्नल हो जाएगा, BERNAL, बर्नल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्प्रिंग का जो एडजेक्टिव होगा, स्प्रिंग क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव क्या हो गया इसका, वर्नल हो गया। वैसे ही जैसे एग होता है, एग का क्या हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। एग यानी क्या है, नाउन है, उसका एडजेक्टिव ओवल हो जाएगा। फेमाइन का क्या हो जाएगा, फेमिस्ड हो जाएगा। फेमाइन का FAMI यानी फेमिस्ड हो जाएगा। एंड और किसका, फुड का क्या हो जाएगा, फुड का हो जाएगा पैडल हो जाएगा। एग का ओवल हो जाएगा, फेमाइन का फेमिस्ट हो जाएगा, फुट का पैडल हो जाएगा। एंड एलिफेंट अगर आता है तो एलिफेंट का एलिफेंटाइन हो जाता है, ELEPHANTIN, एलिफेंटाइन हो जाता है। तो हम एडिशनल इसलिए देख रहे हैं ताकि एग्जाम में इनमें से ना आया तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ाना है, मुझे 50 पढ़ाने हैं, मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे वो पढ़ाना है जो एग्जाम में आ सकता है और आपका कुछ भी छूटे ना। एनिमी का इनिमिकल हो जाता है। एंड ब्लू का ब्लूइश हो जाता है, इसी तरीके से। एंड ब्रदर का क्या हो जाता है, ब्रदर नाउन है, उसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो फ्रेटर्नल बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें जो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम द नाउन फ्लैश। फ्लैश का जो एडजेक्टिव फ्लैशी हो जाएगा, नहीं फ्लैशी नहीं होगा। अगर आप चेक करोगे तो फ्लैशी भी हो सकता है, वैसे जो सही होगा वो कार्नल हो जाएगा, कार्नल, CARNAL हो जाएगा, कार्नल हो जाएगा। यही बुक में दिया गया है, बुक में जो प्रिस्क्राइब्ड है वो कार्नल प्रिस्क्राइब्ड है, बुक में दिया गया है। और बुक कौन सी है, अरिहंत की जो इंग्लिश ग्रामर आती है, कॉम्पोजिशन आती है, उससे मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्योंकि उसमें जैसे आपका LT में सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसमें उसी तरीके से आपके टॉपिक दिए हैं, तो उसी में से इसमें से लिया है। एंड बॉडी का क्या हो जाता है, बॉडी का जो एग्जेक्टिव हो जाएगा वो फिजिकल हो जाएगा। एंड एडम का क्या हो जाएगा, एडम का एडमिक हो जाएगा, एडम का एडमिक हो जाएगा। एंड अगर एंगल आता है तो एंगल का क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा, ANGULAR हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। तो बॉडी का फिजिकल, एडम का एडमिक हो जाएगा, एंगल का एंगुलर हो जाएगा। एंड फ्लैश का कार्नल हो जाएगा, कार्नल हो जाएगा। एंड बूट का क्या हो जाएगा, बूट का सिल्वन हो जाएगा, SYLVAN, सिल्वन। एंड वॉर का क्या हो जाएगा, वॉर का मार्शल हो जाता है, वॉर नाउन है, मार्शल एडजेक्टिव है। सिलेक्ट द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द नाउन एनिमी। एनिमी का हमें एडजेक्टिव बताना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज द फॉर्मल एडजेक्टिव फॉर्म फॉर द नाउन आई। आई का जो एडजेक्टिव बनेगा वो होगा ऑप्टिकल। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आई का क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल हो जाएगा। आईफुल, आइंग, ऑक्यूलर ये सब नहीं होगा, राइट ऑप्शन ऑक्यूलर हो जाएगा। एंड कंपनी अगर नाउन दिया जा रहा है, अगर उसका वर्ब करने को आ गया, वर्ब में चेंज करना है तो उसका अकंपनी हो जाता है। कंपनी नाउन है, अकंपनी वर्ब है, ये भी याद रख लेना। एंड अगर आपको ड्रॉप मिलता है, ड्रॉप नाउन है और ड्रिप क्या है, वर्ब फॉर्म है। ये वो दिए गए जो बेसिक नहीं है, जो इनमें एक्सेप्शन होते हैं जिनको हम गैस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैंने वही दिए हैं। सिंपल सिंपल तो आप गैस करके या कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं तो वो एग्जाम में आते हैं तो समझ आ जाता है।
टॉम का एनटॉम हो जाता है, इसमें प्रीफिक्स लग जाता है en, एनटॉम हो जाता है। हैंड का क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म फॉर द नाउन, नाउन हैंड है तो उसका एडजेक्टिव मैनुअल हो जाता है, MANUAL। अब देखो इसमें अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो गैस नहीं कर सकता है ना, हैंडफुल कर देगा या कुछ भी कर देगा तो उसका मैनुअल हो जाता है। स्टार अगर नाउन है तो उसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, स्टारी हो जाता है, STARRY, स्टारी हो जाता है, स्टारी हो जाता है, स्टार का स्टारी हो जाता है। हैंड का क्या हो जाएगा, मैनुअल हो जाएगा। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें ही प्रॉब्लम हो जाती है और गैस करने में भी इनमें प्रॉब्लम होती है। तो एंड और देखते हैं नोज़ का क्या, नॉस्ट्रल नेज़ल हो जाता है, नेज़ल हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म फॉर कॉलेज। कॉलेज क्या है, कॉलेज नाउन है एंड इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इसका एडजेक्टिव बनेगा वो हो जाएगा कॉलेजिएट, COLLEGIATE, कॉलेजिएट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है सिलेक्ट द फॉर्मल एडजेक्टिव फॉर द नाउन पनिशमेंट। पनिशमेंट के हमें एडजेक्टिव बताना है, वो क्या हो जाएगा, पनिशमेंट का जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा पीनल हो जाएगा, PENAL, पीनल कोट होते हैं ना तो पीनल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है सॉल्ट का हमें एडजेक्टिव बताना है जो कि नाउन है, सॉल्ट नाउन है, इसका जो एडजेक्टिव होगा वो सलाइन हो जाएगा, SALI, यानी सलाइन वाटर आता है जो बच्चों की नेजल जो नाक में डाला जाता है सर्दियों में जो कफ की प्रॉब्लम होती है तो उसको ये सलाइन वाटर उस पर लिख के भी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म फॉर द नाउन सन। तो सन तो नाउन है, इसका जो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, सोलर हो जाएगा। अब जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो कि आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है, तो वही टॉपिक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू पुट टू एंड टू टुगेदर, दो को साथ रखना का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू बियर द वन टॉप, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, टू पुट ऑन फॉल्स अपीयरेंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू एंड टू को साथ रखने का मतलब है टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, यानी कि सही तथ्यों से क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना। टू एंड टू को साथ रखना, सही तथ्य देना और जो सही फैक्ट है उनको रख के क्या करना, कंक्लूड करना, उनका सही फैक्ट निकालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। आ सकते हैं एग्जाम में, चांसेस हैं, आ भी नहीं सकते हैं, आ भी सकते हैं, तो देख लो इनको भी। टू वी इनफिक्स का मतलब होता है इन डिलेमा, डिलेमा की स्पेलिंग देख लेना, एक बार TGT में पूछी गई थी, DILEMME होता है, डबल M बनता है इसमें डिलेमा, यानी टू वी इनफिक्स का मतलब होता है असमंजस की स्थिति होना, ऐसी स्थिति होना है जहां पर आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टू वी इनफिक्स। तो इसका बन जाता है इन डिलेमा हो जाता है, एक ऐसी असमंजस की स्थिति हो जाता है। तो टू पुट टू एंड टू टुगेदर, तो ऐसे तथ्य के सामने स्पष्ट करना, किसी चीज को तथ्य के साथ में बताना। टू वी इन फिक्स यानी डिलेमा की स्थिति में होना। एंड देखते हैं एक होता है टू वॉश हैंड्स ऑफ, टू वॉश हैंड्स का मतलब होता है टू हैव नथिंग टू डू, यानी टू वॉश हैंड्स ऑफ का मतलब होता है कुछ करने के लिए नहीं है। टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है यानी ओपनली क्वारल करना। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी बीच बीच में पढ़ना, इसका मतलब है बीच बीच में जो हिडन वर्ड है उनको भी समझ लेना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 टू फेस द म्यूजिक, यानी म्यूजिक को फेस करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा टू सफर इवल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परेशानियों को झेलना। क्वेश्चन नंबर 20 टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी एक भी ऐसी चीज मत छोड़ना जिसमें आपने ट्राई नहीं किया है, तो टू ट्राई एट मोस्ट हो जाएगा। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, यानी डेवल एंड डीप सी में यानी एक असमंजस की स्थिति। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट, यानी कि अपना समय बेकार की चीजों पे व्यर्थ करना जिसका अभी कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 टू वेट द हुक टू स्वीट द फिश, तो यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना। तो ये थे आज के 23 क्वेश्चन जिसमें हमने मोर देन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो मिलती ही रहेगी आपको ऐसी सीरीज एग्जाम तक, आपको बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलता है अगली